तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप लोग सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्यारे बच्चों। और बच्चों आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों मैं आपके लिए यहाँ पे प्यारे बच्चों त्रैमासिक जो एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों आप लोगों का 2026 का प्यारे बच्चों, उसका प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं साइंस का प्यारे बच्चों क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर लेके आया हुआ हूँ। ये जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपको प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे कुल मिलाकर के 70 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ और यही जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं प्यारे बच्चों आप लोग सभी जो है क्लास में बाबू शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी बच्चे न्यू हैं आप लोगों को पता होगा कि बाबू हम यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके क्लास 10th वाले का और 9th वाले का प्यारे बच्चों कंप्लीट जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड का प्यारे बच्चों आपका सॉल्यूशन कराता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट देता हूँ, क्लास लेता हूँ। तो आप लोग प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्यारे बच्चों सभी मुफ्त क्लास का जो है प्यारे बच्चों आप उसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो चलिए बाबू लेट ना करते हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे प्यारे बच्चों 12 नंबर का जो क्वेश्चन है आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें प्यारे बच्चों कहा गया है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बेटा कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि आग की निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो प्यारे बच्चों त्वरण जो होता है ये प्यारे बच्चों सदिश राशि होते हैं। ठीक है, त्वरण कौन राशि होती है बाबू, सदिश राशि होती है। कहता है क्वेश्चन में क्या बाबू कि समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। तो बाबू इसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कहा है कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। तो बाबू कोणीय वेग का मात्रक जो होता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है बाबू, रेडियन प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अलग क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही कथन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आप 1 न्यूटन इजिकल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो देख रहे हैं यही आपका प्यारे बच्चों सही आंसर है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए प्यारे बच्चों। कहता है कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो ये प्यारे बच्चों गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, न्यूटन का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू। तो न्यूटन का एसआई मात्रक जो होता है वो किसका एसआई मात्रक होता है बाबू, तो बल का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या कहता है कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु वेग भी है तो उसका संवेग क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा संवेग इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों एम बी। क्या होता है बेटा, एम बी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यहाँ पे कहता है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग क्या हो जाता है। तो प्यारे बच्चों संवेग भी जो है वो आपका आधा ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निर्वात में प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों क्या होता है प्यारे बच्चों, तो का त्वरण जो होता है ना वो एक समान होता है। ठीक है, अगर निर्वात में सभी कोई भी अगर प्यारे बच्चों वस्तु अगर वो गति कर रहा है तो सभी का गति जो है प्यारे बच्चों वो एक समान होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या है। प्रयुक्त युक्ति क्या है, तो देखिए प्यारे बच्चों द्रव्यमान मापने के लिए जो होता है प्यारे बच्चों वो दंड तूला होता है जिसको लोग तराजू कहते हैं। ठीक है बाबू लोग, क्वेश्चन में नेक्स्ट में कहता है प्यारे बच्चों क्या यहाँ पे कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। ये तो सभी को पता है प्यारे बच्चों किलोग्राम होता है ना डियर मेरे, क्या होता है बेटा, किलोग्राम होता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है क्या कि किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या होती है। तो प्यारे बच्चों जड़त्व की माप क्या होती है, तो ये जो होती है प्यारे बच्चों किसी भी वस्तु की जड़त्व की माप क्या होती है, तो ये होती है प्यारे बच्चों द्रव्यमान के द्वारा। ठीक है बेटा, किसके द्वारा होता है बाबू, द्रव्यमान के द्वारा। कहता है भार का एसआई मात्रक क्या है। तो प्यारे बच्चों भार का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। ठीक है बाबू, क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया होती है, यह क्या है। तो प्यारे बच्चों यह जो है हमारा प्यारे बच्चों न्यूटन का तृतीय गति का नियम है। ठीक है बाबू, हाँ न्यूटन का तृतीय गति नियम। 16 नंबर क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों कहता है क्या कि प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बाबू प्रेशर का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर बाबू 17 पे आते हैं। कहता है कि दाब बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध होती है। तो प्यारे बच्चों दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होती है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। 18 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहता है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो बाबू केंद्र पर जो होता है शून्य होता है। केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है बाबू, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है क्या कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो बाबू 1/6 गुना होता है। ठीक है, चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है अदिश राशि है। तो बाबू चाल जो है ये हमारा अदिश राशि है। 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाए
यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो प्यारे बच्चों ये जो है 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए प्यारे बच्चों। कहता है क्या कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। तो ये प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है ये आपका प्यारे बच्चों हो जाता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है डियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए प्यारे बच्चों। कहता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों गुरुत्वीय त्वरण g का मान ऊपर जाने पर जो है ये क्या होता है। तो बाबू ये घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा कि किसी ठोस पदार्थ का सीधा वाष्प गैस का द्रव में परिवर्तन जो है संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? संघनन कहलाता है। कहता है क्या कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? देखो अगर ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसे प्यारे बच्चों गलनांक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर ये प्यारे बच्चों कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसे प्यारे बच्चों विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विसरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से प्यारे बच्चों ठंडक उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 कहता है क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों 373.15 होता है। कहता है प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन में क्या कि सौरमंडल का प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों कहता है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है मिश्रण है। ठीक है बेटा, तो मिश्रण इनमें से कौन हो जाएगा बाबू? मेरे जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर। तो बारूद जो है ये मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो बाबू दूध भी दर्शा सकता है, स्टार्च का विलयन भी दर्शा सकता है। तो दोनों ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 34 पे ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है तत्व है। ठीक है बेटा, निम्नलिखित में कौन जो है तत्व है। तो आयोडीन जो है प्यारे बच्चों ये हमारा तत्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो बाबू कोयले का जलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 36 पे आते हैं। कहता है कि रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा निलंबन का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 37 पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है यौगिक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे यौगिक जो जाएगा पीतल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी पोटेट बाबू, संगमरमर हो जाएगा प्यारे बच्चों यौगिक। ठीक है, अलग क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों अलग क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों अधिकृत स्थान जो है वो आयतन कहलाता है। ठीक है, अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन उद्वारपातित हो सकता है। तो प्यारे बच्चों उद्वारपातित जो है अमोनिया क्लोराइड हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आते हैं 40 नंबर। कहता है किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों वो जो है आपका घनत्व कहलाएगा। ठीक है बेटा, चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। इसमें से कौन जो है शुष्क बर्फ का जो है प्यारे बच्चों सूत्र है। ठीक है, शुष्क बर्फ याद रखिएगा बाबू होता है ठोस CO2 को हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ। ठीक है बाबू, चलिए निम्नलिखित में पायस क्या है। प्यारे बच्चों पायस क्या है। तो बाबू याद रखिएगा इसमें जो है प्यारे बच्चों आपका पायस जो होता है वो हो जाता है, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अच्छा अभी ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, दो मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण को प्यारे बच्चों पायस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बाबू। अलग क्वेश्चन पे ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कि साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पन। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? वाष्पन। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे ये कहता है कि नमक और नौसादर के मिश्रण से नौसादर को अलग करते हैं किससे। तो प्यारे बच्चों ये जो होता है प्यारे बच्चों उध्र्वपातन विधि से अलग करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए 44 हो गया। 45 नंबर में आते हैं प्यारे बच्चों। कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है। तो प्यारे बच्चों दो तत्वों का मिश्रण जो है ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है बेटा,
चलिए अगले क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन चीनी का रासायनिक सूत्र है? तो प्यारे बच्चों चीनी का रासायनिक सूत्र जो है ऑप्शन नंबर C12H12 H22 और O11 होता है। ठीक है बेटा, O11 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों कहता है क्या कि कॉपर सल्फेट का रंग जो है वो कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है प्यारे बच्चों वो नीला होता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 48 नंबर पे आते हैं। सोडा वाटर किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो ये आपका द्रव और गैस का उदाहरण है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन पे आइए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में कहता है कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों बाहरी स्तर को आपको याद रखना है, कोशिका भित्ति कहते हैं। अच्छा जी, तो जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति नहीं होता है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है बाबू, सेल मेम्ब्रेन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि जीन किसके बने होते हैं? तो प्यारे बच्चों जीन जो है डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है प्यारे बच्चों? डीएनए का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कोशिका भित्ति क्या है? तो बाबू कोशिका भित्ति जो है ना, कोशिका भित्ति जो होते हैं ना ये आपका अर्ध पारगम्य होता है, नहीं सॉरी पारगम्य होता है। ठीक है बेटा, पारगम्य होता है। अगले क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों कहता है क्या कि प्याज जो है, प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिका किस प्रकार की होती है? तो प्यारे बच्चों प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिका जो है वो आयताकार होती है। ठीक है, आयताकार होती है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहता है तिलचट्टे के शरीर का बाह्य कंकाल बना होता है। प्यारे बच्चों ये जो है आपका उत्तर होगा क्यूटिकल से बना होता है। किसका बना होता है प्यारे बच्चों? क्यूटिकल से बना होता है। कहता है क्वेश्चन में क्या प्यारे बच्चों स्टार्च एक प्रकार का क्या है? तो प्यारे बच्चों स्टार्च जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है बेटा, क्या है बाबू लोग? कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन पाइए, कहता है क्या प्यारे बच्चों स्पाइरोगाइरा क्या है? तो बाबू याद रखिएगा स्पाइरोगाइरा जो है ये एक प्रकार का हरित शैवाल का उदाहरण है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है क्या कि निम्नलिखित में किसमें जड़ और तना नहीं होता है? तो बाबू जड़ और तना जो है ये मांस में नहीं होता है। ठीक है बेटा, मांस में नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों वाला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि विभज्योतिकी उत्तक बना होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका है जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ओके, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में कहता है प्यारे बच्चों क्या कि विभज्योतिकी उत्तक हो सकते हैं? तो ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये आपका हो सकते हैं इनमें से सभी पे। ठीक है बेटा, इनमें से सभी। कहता है प्यारे बच्चों क्या कि एरेनकाइमा पाया जाता है? तो एरेनकाइमा जो है बाबू ये पाया जाता है आपका जलीय पौधे में। ठीक है, किसमें पाया जाता है बाबू? जलीय पौधों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है क्या कि कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों कॉन्ड्रीन प्रोटीन जो है ये आपका पाई जाती है प्यारे बच्चों उपास्थि में। ठीक है, कहता है क्या कि द्विबीजपत्री पौधे का सामान्य उदाहरण इनमें से कौन है? तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका गेहूँ। 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी आम हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा अब 62। साइकस और पाइनस मुख्य रूप से किसका उदाहरण है? तो ये बाबू आपका याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है? ठीक है, जीवाणुओं में नहीं पाया जाता। तो प्यारे बच्चों केंद्रक झिल्ली जो है जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि समुद्री घोड़े जो है प्यारे बच्चों घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? तो बाबू ये जो है आपका पीसीज का सदस्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं प्यारे बच्चों। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि सल्कों से ढकी त्वचा तथा पंख या फीस की उपस्थिति निम्नलिखित में किसके गुण है? तो ये प्यारे बच्चों किसके गुण हो जाएगा? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मत्स्य या पिसीजी का। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। निम्नलिखित में किसमें मेरुदंड रज्जु नहीं पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों मेरुदंड रज्जु इनमें से किसमें नहीं पाया जाता है? तो जाएगा प्यारे बच्चों हर्डमैनिया में। ठीक है बेटा, हाँ हर्डमैनिया में। अगला क्वेश्चन से प्यारे बच्चों की समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उत्तक कहते हैं। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है क्या कि रैनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों ये आपका तंत्रिका में पाई जाती है। अलग क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहता है क्या कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है।
ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं जो है प्यारे बच्चों ये आपका अस्थि में पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या कि क्लोरोफिल युक्त मृदु तक को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है आपका क्या जगह बाबू, हाँ ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, क्लोरेन काइमा। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका 70 ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं प्यारे बच्चों हम आप लोगों से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।